हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इस तरह की क्रॉप टॉप बनाने सिखाऊंगी। मैंने ये दो कलर में बनाया हुआ है और दो साइज में बनाया हुआ है। ये 34 साइज का है और ये 36 साइज का है। मैं आपको आज 36 साइज की बनाने सिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपको साइज अगर मेजरमेंट चाहिए साइज का तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। मैं आपको हर साइज का मेजरमेंट का एक वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का होगा ये डिजाइन, ये देख सकते हो आप। और पीछे की ओर ऐसा है, ये रस्सी है और इस तरह का डिजाइन हुआ है, ठीक है। तो इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है ये ओसवाल का ऊल लिया हुआ है। मैंने ये 3 प्लाई ऊल लिया हुआ है और ये 2.5 mm का हुक लिया हुआ है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। ये पहले चेन मैं यहाँ पर 18 चेन ले रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है। ये मैं 36 साइज़ की बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 18 चेन ले रही हूँ। ओके, तो हमें क्या करना है कि ये वाला चेन स्किप करके यहाँ पर हमें डबल क्रोशे बनाना है, ऐसे। फिर से नेक्स्ट चेन पर डबल क्रोशे, ऐसे। इसी तरह से हर नेक्स्ट चेन पर हमें 1 डबल क्रोशे बनाना है, लास्ट के 1 चेन रहने तक। जैसे कि ये हमारा लास्ट का ये 1 चेन रहने तक, यहाँ तक हम हर चेन पर डबल क्रोशे बनाएंगे। ये मैंने ये लास्ट के 1 चेन रहने तक डबल क्रोशे बनाया। अब हमें क्या करना है कि इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। ये 2 और ये 3 बनाया, तो इसमें फिर से हम 2 चेन करेंगे और उसी में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे। 1 2 ये 3। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये 1 चेन रहने तक सारे सिंगल डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे बनाया, और इसमें यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशे बनाया, 2 चेन लिया, फिर उसी में हमने 3 डबल क्रोशे बनाया, और ये बाकी के सारे में फिर से हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे। ये मैंने लास्ट तक डबल क्रोशे बनाया, ऐसे देख सकते हो। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। टर्न करके हर चेन पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से। ऐसे हम हर चेन पर डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बुनेंगे, जहाँ तक हमने ये 3 डबल क्रोशे बनाए थे एक में, यहाँ तक हम डबल क्रोशे बनाएंगे।
ये देखिए मैंने यहाँ जहाँ ये 2 चेन बनाए थे उसके आगे तक मैंने सिंगल क्रोशे बना के रेडी किया है। अब ये जो चेन बनाए थे हमने, जो ये होल दिख रहे हैं, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और ये 2, ठीक है। और फिर से 2 चेन और वही होल पर फिर से 2 डबल क्रोशे, 1, ये 2, और बाकी के सारे चेन पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, हर एक पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये मैंने लास्ट तक बुन के कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, फिर से 3 चेन करेंगे, 2 3, और उसके बाद यहाँ से हर ये चेन पर जो हमने डबल क्रोशे बनाया था, हर डबल क्रोशे पर 1 डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक बुनेंगे जहां तक हमने ये 2 चेन बनाए थे, उसके आगे तक बुनेंगे, ठीक है। और इस होल पर फिर से 2 डबल क्रोशे करके 2 चेन बना के फिर से वही होल पर 2 डबल क्रोशे करके ऐसे बुनेंगे, जैसे हमने ये वाली रो बुने थे उसी तरह से ये हम बनाते हुए जाएंगे। इस होल पर हम फंदे को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो मैं आपको ये इसकी लेंथ कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देख सकते हो आप, मैंने ये लेंथ कंप्लीट कर ली। मैं ये आपको नाप के दिखाती हूँ। तो इसकी लंबाई मैंने 17.5 सेंटीमीटर रखी है, ठीक है। तो और ये चौड़ाई 21 रखी है। तो ये मैंने लार्ज साइज का बनाया हुआ है, मीडियम टू लार्ज साइज के लिए बनाया है। मैंने ये 2 साइज का ये बना के कंप्लीट कर ली। मैंने यहाँ पर ये कप को फॉर्म को अटैच किया हुआ है। ये आपको ये इस ऑप्शनल है, ठीक है। आपको अगर जरूरत होगी तो बना ये अटैच कर लेना, नहीं तो ऐसे ही भी कर सकते हो आप। अब हम इससे जोड़ेंगे, ये दोनों पार्ट को हम जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। ये जो बीच में होल होता है हमारा, यहाँ से हुक को रख के ये चेन 1 किया, और इस पार्ट का भी यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे। इसको यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच करके इस तरह से ये ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ से हम 2 स्टिच स्लिप स्टिच करेंगे, ये 1 और ये 2, और चेन 1 और टर्न करेंगे, और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और फिर से ये 2 स्टिच पर हम ये एक छोड़कर 2 स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर से आगे की ओर हम 2 स्टिच स्लिप स्टिच करेंगे, 1 ये 2, और टर्न कर लेंगे, और यहाँ पर हम 2 चेन लगाएंगे, तो ठीक है। अब फिर से हमें यहाँ पर, और पिछली बार हमने एक डबल क्रोशे किया था, अब हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1
ये 2 और ये एक को छोड़, ये तो हमारा पिछला वाला था, ठीक है। तो हम इसको छोड़कर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। और फिर से आगे की 2 स्लिप स्टिच करेंगे, ये 1 और ये 2। फिर से टर्न कर लेंगे और चेन 2, पिछली बार हमने 2 डबल क्रोशे किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे करेंगे। ये 1, 2 और यहाँ पर 1 करेंगे। यहाँ पर 1 करेंगे, जो ये होल है, गैप है, यहाँ पर 1 करेंगे। ये 3, ठीक है। अब ये 1 को छोड़कर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसी तरह से ये जो है, हमने यहाँ पर 3 लाइन बुनी, तो और 2 लाइन बुनकर ये जो ऐसे यहाँ तक हम बुनेंगे, 2 लाइन बुनकर, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये मैंने यहाँ तक बुन के कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है कि इसकी नीचे की भाग बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से हम फंदे को उठाएंगे ऐसे, चेन 2, ये 1, सॉरी 1 2 2 चेन। उसके बाद हर ये सिंगल क्रोशे पर 1 सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है, इस तरह से। 1 2, इस तरह से ये जो आप देख रहे हो, हर एक सिंगल क्रोशे पर हम 1 चेन बनाते हुए जाएंगे। हम अब ये 6 लाइन बुनेंगे। ये 1 लाइन हुआ, फिर वापस आएंगे, 2 लाइन हुआ, फिर उसके बाद 3 लाइन। इसी तरह से मैं ये 6 लाइन कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देख सकते हो, मैंने यहाँ तक बुन के दिखाया था आपको, मैंने तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 6 लाइन डबल क्रोशे बना के, इतना बना के रेडी किया। फिर उसके बाद इस साइड से ये पोर्शन बनाया है मैंने, ठीक है। ये पोर्शन इस साइड से मैं आपको बनाने बताऊंगी। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से जो ये वाला पार्ट था हमारा साइड का, यहाँ से हमें फंदे को लगभग ये जो इसकी सेंटर तक, यहाँ तक हमें बुनना है इस तरह से। ये हमने इसके सेंटर तक बुनाया है, ये पीछे की भाग है, इसी तरह से यहाँ पर बुनना है। तो ये मैं यहाँ तक डबल क्रोशे बनाते हुए बुनूंगी। इस तरह से ये मैं यहाँ तक डबल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है, यहाँ तक बुनूंगी इसी तरह से। तो मैंने ये देख सकते हो आप, इसके सेंटर तक जो ये हमने बुना था, इसके सेंटर तक हमें बुनाई करनी है, डबल क्रोशे करना है, ठीक है। अब हम चेन 3 लेंगे और
टर्न करेंगे यहीं से। इसको यहाँ तक नहीं बुनना है, हाफ तक ही बुनना है। अब टर्न करके फिर से यहाँ पर हम डबल क्रोशे करेंगे ऐसे। ये सारी लाइन हम डबल क्रोशे करके बुनेंगे इस तरह से। हर एक पर 1 डबल क्रोशे बनाना है हमें, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने ये एक लाइन ये बुनी, इस साइड से एक लाइन बुनी, ठीक है। और ये हुआ हमारा, ये कंप्लीट किया तो ये 2 लाइन हो जाएगी। इसी तरह से हमें टोटल 13 लाइन बनानी है। ये एक लाइन हो गई और इसके साथ और 12 लाइन बनानी है हमें, ठीक है। वो 12 लाइन में कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने 13 लाइन बुन के कंप्लीट कर ली और ये चेन 3 कर ली, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर काउंट करके दिखाऊंगी। ये लाइन को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये 13 लाइन हो गई। अब हमें ये भाग हमने कंप्लीट कर ली। अब हमें ये जाली वाला भाग बुनना है, ठीक है। तो कैसे बुनना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ तक मैंने 13 लाइन कंप्लीट बुन ली डबल क्रोशे का। अब 3 चेन करके ऐसे हम टर्न करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशे और नेक्स्ट पर 1 डबल क्रोशे, ये दो डबल क्रोशे हो गया, ठीक है। और चेन 2 और ये दो दो लाइन छोड़कर, एक दो छोड़कर तीसरी पर ये ये एक दो छोड़कर ये तीसरी पर हमें डबल क्रोशे बनाना है। तीसरी और फिर से चौथी पर डबल क्रोशे और फिर से 2 चेन और फिर से 2 स्किप करके थर्ड पर डबल क्रोशे, थर्ड और फोर्थ पर डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ये देखिए, फिर से चेन 2 और 2 लाइन छोड़कर तीसरी पर हम डबल क्रोशे करेंगे। एक दो छोड़कर यहाँ पर तीसरी और चौथी पर, ठीक है। इसी तरह से मैं ये लाइन कंप्लीट करूंगी। ये हमारा जाली वाला पहला लाइन कंप्लीट हुआ। अब फिर से चेन 3 1 2 3 और फिर से टर्न करेंगे और हमें यहाँ पर दो, जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे किया था वो 2 डबल क्रोशे ही करेंगे और ये जो गैप में 2 चेन किया था यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक, ये 2 हो गया और ये जो चेन किया था हमने, गैप किया था, इसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, 1 2 और इस गैप पर हम 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से ये लाइन भी मैं कंप्लीट करूंगी।
तो ये मैंने देख सकते हो आप, ये मैंने कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 2 लाइन बनाई हमने, इसको हम डिजाइन के, ये जाली वाली डिजाइन की एक लाइन काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गई। और फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चेन 3 लेंगे, 1 2 3, और फिर से टर्न करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे हर स्टिच पर 1 डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये 2 स्टिच पर 2 डबल क्रोशे हो गया, और चेन 2, और फिर से इस 2 स्टिच को छोड़कर ये तीसरी वाली पर सिंगल क्रोशे, मतलब 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, और नेक्स्ट पर फिर से 1 डबल क्रोशे, और फिर से 2 चेन। इसी तरह से जो यहाँ पर किया था हमने, उसी तरह से ये रिपीट करना है। तो ये जो 2 लाइन बनाई हमने, इसी को हमने ऊपर तक रिपीट करना है। ये मैंने कितना बनाया हुआ है ये आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये हमारा हुआ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जाली की डिजाइन हुई है और 9 लाइन हुई है। और जो 9 लाइन के बाद में हमने ये वाला लाइन नहीं बनाना है। ठीक है, सिंगल क्रोशे का लाइन बनाया है। जो ये डबल क्रोशे बनाया था, इसमें हमने सिंगल क्रोशे का लाइन बनाना है। मैं यहाँ तक बना के दिखाऊंगी आपको। मैंने एक लाइन तो ये वाली, पहली वाली ये बना के कंप्लीट कर ली, और 8 लाइन जाली वाली 8 लाइन बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने टोटल 9 जाली की लाइन, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन जाली की लाइन बना के यहाँ तक कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे। टर्न करके हर स्टिच पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, ऐसे, इस तरह से। और ये जो गैप है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, ऐसे। जैसे कि इस लाइन पे हमने डबल क्रोशे किया था, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे, करके ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये मैंने ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हमें इस रस्सी को कट करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह का बन के रेडी हुआ है आगे की ओर, ऐसा है। ठीक है, और ये हमारा ये पीछे का बाग हुआ। ये यहाँ पर हम एंड में डोरी रख रख के फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि आ, ये स्लिप, यहाँ से जो डोरी बनता है वो हमें बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। जो ये हमारा था, यहाँ पर हमने 2 चेन करके जो गैप बनाया हुआ है, यहाँ से हम डोरी बनाएंगे। एक 2 3, टोटल हम यहाँ पर 85 चेन बनाएंगे। ठीक है, ये 3 हुआ,
4, 84 और ये 85 हुआ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये जो पीछे की भाग है यहाँ पर हमको जो ये यहाँ से हमारा जो जाली वाला पार्ट बना हुआ है, तो इस ये एक जाली को छोड़कर ये जो बीच की भाग है यहाँ पर हम ये स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से जो हमने चेन बनाया हुआ था। यहाँ पर हम ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, और 2 स्लिप स्टिच करेंगे, ये 1 और ये 2, और चेन 1 करके टर्न हो जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे। और उसके बाद जो आप ये देख रहे हो ये चेन, इस चेन पर हर चेन पर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, हर चेन पर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पहला यहाँ पर बनाया, एक, इस तरह से। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चेन पर हर चेन पर हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से बनाते हुए। ये सारे बना के मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारे में हम डबल क्रोशे बना के यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ तक बुन लिया। अब हमें ये आगे की ओर बुनना है, तो ये ध्यान से देखिएगा। एक चेन यहाँ पर हम बनाएंगे, सॉरी चेन नहीं, डबल क्रोशे। ठीक है, अब 1 चेन ये वाली पार्ट को स्किप करेंगे और इस स्टिच पर 1 डबल क्रोशे ऐसे, और 1 चेन और एक स्टिच पर स्किप करके दूसरी स्टिच पर डबल क्रोशे ऐसे, फिर से 1 चेन और एक स्टिच को स्किप करेंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से हम ये ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक और फिर से यहाँ तक, ये दूसरी पार्ट तक, यहाँ तक हम इसी तरह से 1 चेन इस टाइप के, ये जाली टाइप की 1 चेन करेंगे और 1 डबल क्रोशे एक चेन को स्किप करके। ठीक है, इसी तरह से वहां यहाँ तक हम बुनेंगे। ये हुआ एक चेन और ये एक, इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशे। इस तरह से ये मैं सारी बुनूंगी। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम चेन बनाएंगे, 85 चेन बनाएंगे। जो ये वाला चेन बनाया था हमने, यहीं पर 85 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 1
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 चेन, ये 85 चेन हो गया। ठीक है, अब हमने पिछली बार क्या किया था कि आ, ये एक चेन के बाद यहाँ पर हमने चेन को जोड़ा हुआ था। ठीक है, इस तरह से। अब ये 2 स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर, एक, ये 2 और चेन 1 और टर्न कर लेंगे और इसी तरह से हम ये जो बुना था इसी तरह से हर चेन पर 1 डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। ये मैंने चेन पर एक लाइन डबल क्रोशे करके और ये जाली वाला जो ये आगे की ओर मैंने बनाया हुआ था, एक चेन करके एक स्किप करके और डबल क्रोशे करके जो बनाया था वो एक लाइन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि फ्लावर के लिए फंदे बनाना है। तो यहाँ तक आए हम और अब तो यहाँ से हम टर्न होके क्या करना है कि चेन 4 करना है। ये पहले एक चेन किया, 2 3 4 4 चेन और ये वाली जो डबल क्रोशे है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ये हुआ। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 चेन और ये वाली जो डबल क्रोशे है इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 और ये वाली डबल क्रोशे पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हो हमें ऐसे जाली आगे तक ये साड़ी में बनानी है। ठीक है, ये साड़ी में मैं ये ये वाली जाली बना के दिखाऊंगी आपको। ये मैंने लास्ट तक बना लिया। अब हमें ये जाली काउंट करनी होगी कि हमें ये जो जाली है इसकी 5 जाली में हमारा एक फ्लावर्स का डिजाइन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर हुआ। तो सेंटर में से यहाँ पर हमारा एक फ्लावर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ पर लास्ट फ्लावर हमें यहाँ पर बनानी है। तो 1 2 3 4 ये 5 हुए। ये देखिए मैं अब हमें क्या करना है कि ये जो पहला जाली है जो आप देख रहे हो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और 1 2 3 4 इस जाली पर हम बुनेंगे, सिंगल क्रोशे बुनेंगे। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशे 1 2 3 हो गए, 1 2 3 4 और यहाँ पर सिंगल क्रोशे। और ये जो पांचवी थी जो ये पांचवा जाली है यहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 ये 4 5 और ये 6।
अब हमें 1 2 3 4 ये 4 जाली के बाद ये जो 5वीं जाली है यहाँ पर हम ऐसे ही 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 4 जाली पर ये पहला जाली पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। और 4 चेन 2 3 4 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशे, फिर से 4 चेन 2 3 4, यहाँ पर सिंगल क्रोशे, ये 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला में हमने स्लिप स्टिच किया था और ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला और ये चौथा, ठीक है। इस चौथे में 1 2 3 4, इस चौथे में हम फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे और ये जो 5वीं है इसमें हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है। और फिर से ये 4 1 2 3 4 जो है इस 4 में ऐसे ही जाली बनाएंगे हम, ठीक है। और फिर से ये 5वीं पर ऐसे 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो एक बार मैं फिर से दिखाऊंगी आपको। ये पहले वाली में स्लिप स्टिच करना है इस तरह से और ये दूसरी वाली में यहाँ से 4 चेन करके दूसरी वाली में सिंगल क्रोशे और फिर से 4 चेन 2 3 4 करके ये तीसरी हो गई। ये तीसरी वाली में सिंगल क्रोशे, फिर से 4 1 2 3 4 और ये चौथी वाली में सिंगल क्रोशे। और ये जो 5वीं वाली है, 5वीं जाली है, इसमें हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर से 1 मिनट, ये 6 हो गया। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। तो ये प्रोसेस हम लास्ट तक रिपीट करते हुए जाएंगे, ठीक है। ये जो 4 जालियां है इसमें हम जाली जो बनाएंगे, जो ऐसे बनाए हुए हैं यहाँ पर ये वाली पहले यहाँ पर 4 जाली थी तो ये 3 जाली बन गई, 1 2 3 जाली बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जाली बनेगी और ये 6 डबल क्रोशे बनेंगे। इसी तरह से 5वीं जाली पर हम 6 डबल क्रोशे बनाते हुए लास्ट तक बुनेंगे। ये मैंने लास्ट तक बुन लिया, ये देख सकते हो आप। ये सारे मैंने ऐसे जैसे आपको बताया था बीच के ये 3 चेन हुए और यहाँ पर चौथे पर यानी कि ये 4 चेन का 3 हो गया और 5वीं चेन पर ये 6 डबल क्रोशे करके ऐसे बनाया। इसमें ही हमें फ्लावर बनाना है, ठीक है। तो अब हम टर्न होंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशे और चेन 1 जो यहाँ पर है, ये जो हमने 6 डबल क्रोशे बनाया था उस पर ये 1 हो गया। फिर से चेन 1 और ये नेक्स्ट डबल क्रोशे पर 1 डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। हर डबल क्रोशे पर 1 डबल क्रोशे बनाना है। एक चेन को करते हुए 1 चेन किया और फिर से डबल क्रोशे किया, 1 डबल क्रोशे, फिर से 1 चेन किया और इस डबल क्रोशे पर फिर से 1 डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। जो ये नीचे 6 था यहाँ पर भी 6 होना चाहिए। 1 2 3 4, एक चेन हो गया। ये 5, फिर से 1 चेन और यहाँ पर 6, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब फिर से जो ये 3 जाली बनाई थी हमने, इस यहाँ पर अब 2 जाली बनेंगी। ये नेक्स्ट जाली पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 4 चेन 2 3 4
4 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशे और फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 और ये नेक्स्ट जाली पर सिंगल क्रोशे। अब हमें यहाँ पर चेन 1, यहाँ पर हर ये जो हमने 6 डबल क्रोशे बनाया था इसके ऊपर हर डबल क्रोशे को ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये मैंने एक बनाया, 1 चेन और फिर से ये डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, 2 हो गया, फिर से 1 चेन, ये 3, फिर से एक चेन, 4, फिर से एक चेन, बीच में एक चेन बनाना मत भूलना। ठीक है, ये 4 होगा, 5, एक चेन और ये 6, फिर से एक चेन और ये जो जाली है इसमें सिंगल क्रोशे और 4 चेन, 2 3 4, 4 चेन और ये वाली जाली में सिंगल क्रोशे, फिर से 4 चेन, 3 4 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हमें ये साड़ी बनानी है। ये देख सकते हो आप, पहले यहाँ पर 4 जाली थी, ठीक है, उसके बाद 3 हो गए, अब ये 2 हो गया और यहाँ पर हमने पहले राउंड में ये 6 डबल क्रोशे यहाँ पर बनाया था और इस वाली में हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाया, साथ में एक चेन को रखते हुए, तो ये हल्का सा जाली टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं जाली नहीं बना, गैप नहीं है, इसमें गैप है ना, तो हमने एक चेन बनाया था इसलिए ये गैप बन गया। इसी तरह से हर जैसे हम फिर से यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर हम फिर से हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, साथ में एक चेन को रखते हुए और ये जो 3 जाली है इसको 2 बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने 2 बनाया था इसी तरह से यहाँ पर 2 बनेगा। इसी तरह से मैं ये सारे कंप्लीट करूंगी। ये मैंने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें लास्ट लाइन बनाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले ये जाली पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 2 3 4 चेन और इस वाली जाली पर सिंगल क्रोशे, फिर से 4 चेन और इस वाली पर सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब क्या करना है कि चेन 1 और जो ये पहले हमने बनाया था 6 डबल क्रोशे बनाया था, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये एक डबल क्रोशे हो गया और यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेंगे और यहाँ से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे इस तरह से और चेन 1 और फिर से जो इसमें हमने बनाया अब इसमें 1 डबल क्रोशे। ठीक है, और फिर से 3 चेन, 1 2 3 और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ये जो आप दिख रहे हो ये वाला, इसमें हम हुक को डाल के सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। फिर से चेन 1 और फिर से जो इसमें बनाया अब ये इसमें हम डबल क्रोशे इसी तरह से यहाँ तक जो 6 डबल क्रोशे है यहाँ तक हम बुनेंगे, 3 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशे, फिर से चेन 1, इसी तरह से ये 6 डबल क्रोशे में बनाएंगे।
ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब जो ये चेन 2 जाली है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे और 4 चेन और ये वाली में सिंगल क्रोशे। ये देखिए पहले हमारा 2 चेन जो जाली था अब एक जाली में एंड हो गया, ठीक है। अब फिर से चेन 1 और ये वाली ये डबल क्रोशे, ठीक है। इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे और चेन 3 और इसमें ऐसे सिंगल क्रोशे, फिर से चेन 1 और इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे और चेन 3 और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से चेन 1। इसी तरह से हम ये लाइन बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये देख सकते हो आप यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में हमारा सिर्फ एक जाली रह जाएगा, हर डिजाइन के बाद एक जाली रह जाएगा। यहाँ पर हमारा ये वाला डिजाइन बनेगा जो मैंने ये बनाना सिखाया था आपको। हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे और 3 चेन और सिंगल क्रोशे करके ये वाला डिजाइन बनाना है आपको। और ये 2 चेन है, इसमें एक सॉरी ये 2 जाली है, इसमें एक जाली बनेगा और फिर से यहाँ पर एक डिजाइन बनेगा और यहाँ पर एक जाली बनेगा। इसी तरह से ये सारी लाइन कंप्लीट करके ये डिजाइन के रो हम कंप्लीट करेंगे। ये मैंने ये स्लिप की सारी बुट्टा ये डिजाइन बना के, ये देख सकते हो आप, इस तरह के दिखेगा, डिजाइन बना के रेडी कर लिया है, ठीक है। और मैंने ये पीछे की ओर ये रस्सी भी बना के डाली हुई है। ये रस्सी बनाने मैंने मेरे पिछली वीडियो में है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, ये पिछली वाली वीडियो पे ये मैंने रस्सी का ये रस्सी कैसे बनाना है वो भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो ये जो ये जाली था उसमें ही ये रस्सी को मिला के रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्रॉप टॉप बन के रेडी हुआ है। ये देख सकते हो आप, ये पहनने में बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मीडियम साइज का बनाया है मैंने। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे ही वीडियो आने के आगे दिन में मैं लेकर आऊंगी। तो हैव अ गुड डे फ्रेंड, बाय।